ऐ चमनी छाप, अब तक के फरिश्ता अपने जबान पर लगाम डाल, ना तो सही में ठोका देवे। खुदा कसम, राक्षस के पेट पे चढ़ के कूदे के कोशिश मत कर, ना तो ली जाए ढकारो न दे। कहाँ से सीखते हैं भैया आप? मैं फिल्म देख करके, और पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो कहीं कहीं जा करके हम लोग नाच। सजा उसे नहीं तुझे दी है, अरे वाह। गुनहगार वो नहीं, गुनहगार तू है। अब शेर खान की हवेली के साये में आई गया है तो जवाब दे देता। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं रियल चंपारण। दोस्तों, मैं इस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में उपस्थित हूँ। मेरे पास में जो चेहरा देख रहे हैं जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल है, तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और इनके बारे में आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत स्वागत है भैया आपका। जी, आपके चैनल में मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एक वीडियो देखे हैं जो काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, अवधेश मिश्रा का डायलॉग। तो हम कहना चाहेंगे हमारे दर्शक बंधुओं को सुनाइए आप। हाँ, शेर सिंह का डायलॉग है। और अवधेश मिश्रा की आवाज में हम बोल रहे हैं। ऐ चमनी छाप, अब तक के फरिश्ता अपने जबान पर लगाम डाल, ना तो सही में ठोका देवे। खुदा कसम, राक्षस के पेट पे चढ़ के कूदे के कोशिश मत कर, ना तो ली जाए ढकारो न दे। अरे वाह वाह वाह, देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा जो सेम टू अवधेश मिश्रा के डायलॉग में जो है ये अपना किरदार निभाए हैं। अच्छा, मतलब ये कहाँ से सीखते हैं भैया आप? मैं फिल्म देख करके, और पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो कहीं कहीं जा करके हम लोग नाच देखते थे, तो उसमें जो खलनायकी करता था उसका एक्शन करके हम ये सब देख करके देख भी रहे हैं एकदम सेम टू खलनायक की तरह। क्या कहिएगा आप उस पे? अब तो जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं वो लोग अगर हमको खलनायक कह रहे हैं तो हम सही में खलनायक हैं। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा आप डायलॉग भी बोल रहे हैं आप। हाँ, अवधेश मिश्रा का। अवधेश मिश्रा का। और कोई डायलॉग सुनना चाहते हैं? हाँ, और थोड़ा एकजुट होगा तो हमारे दर्शक बंधुओं को सुना दीजिए। और एक फिल्म है सनम बेवफा का। सनम बेवफा जी, जिसमें डैनी है। डैनी जी। हाँ, हमारे प्राण साहब जी हैं। अच्छा, वो दोनों आदमी में वार्तालाप हो रहा है। हाँ। उसका भी डायलॉग एक शेर खान वाला सुनिए। सजा उसे नहीं तुझे दी है, अरे वाह। गुनहगार वो नहीं, गुनहगार तू है। अब शेर खान की हवेली के साये में आई गया है तो जवाब दे देता था। मेरा दादा आसिफ खान, अच्छा, परदादा गुल खान, अरे वाह। और चाचा शाहरुख खान, इनमें से कौन है जिसे तू नहीं जानता? मेरे बेटे के हक में हक मांगने की जरूरत कैसे की तूने? बोल। अरे वाह 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 वाह, देख यही डायलॉग है। इतना अच्छा जो डायलॉग बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए खेसारी लाल यादव या पवन सिंह के यहाँ से अगर अपने फिल्म में काम करने का अगर मौका मिलता है तो किनके साथ में काम कीजिएगा आप? दोनों आदमी के साथ काम करेंगे, चाहे जितने भी हमारे भोजपुरी के स्टार हैं। अगर उन लोग के पास अगर हमारा कीमती समय मिल जा रहा है तो हम सब आदमी के पास काम करेंगे। ये हमारा गरिमा है कि अगर वो लोग चाहेंगे तो हम जरूर इस चैनल में, उन लोग के चैनल में हम काम करेंगे, उन लोग के साथ काम करेंगे। और दर्शक बंधु का लाड प्यार हो। आपके चैनल का भी धन्यवाद हम देते हुए अपना जो भी वाणी से जो बोले हुए हैं उसको धन्यवाद कर रहे हैं। आपका भी भैया आप अपना नाम क्या बताए थे? मेरा नाम MD तबरेज आलम है। MD तबरेज आलम जी। मेरा घर घीवा ढार पूर्व टोला है। अच्छा ना, हमारे मस्ती बिहार जो भी चैनल चल रहा है घीवा ढार का ही है। हाँ, इसी पर आप काम करते हैं? जी, इसी पर काम करते हैं। हमारे प्रोपराइटर उपेंद्र प्रसाद केसरी जी हैं। उन्हीं के चैनल में हम लोग 10 बंधु 10 स्टाफ लोग हैं जो हम लोग मस्ती बिहार में काम करते हैं। अच्छा, काफी आप अच्छा ढंग से आप डायलॉग बोल रहे हैं, मतलब कहाँ से सीखे हैं आप? डायलॉग पहले तो हम आपसे बोले थे ना, और हम भारतीय नाट्य कला मंच घीवा ढार के सुपरस्टार खलनायकी हम किए हुए हैं।